कबूल हो। आए आज के हवाले पर गौर करें। नए अहकामा में से मत्ती रसूल की इंजील उसका बाब नंबर 22 और आयत नंबर 29। सब ध्यान से सुनिएगा मेरे अज़ीज़ों। कुरान के कलाम में यूँ लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुक़द्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। मैं एक दफ़ा फिर इस आयत को पढ़ूंगी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुक़द्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदा की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। आमीन। लाए गए हैं तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि आप तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फल लाएं। ऐ खुदावन, हम इस कलाम से प्यार करते हैं। ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये हमारे खुश रहने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है। ऐ खुदावन, आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी से चुरा न सके। ऐ खुदावन, आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लाए, इसी के नाम में आमीन। हालेलुया। सो आज हमने खुदावन के ज़िंदा बख्श कलाम में से वर्ष तिलावत की। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुक़द्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। हम यीशु मसीह ने ये कब वर्ष कही? जब यीशु मसीह से सवाल किया गया। आप सब इस बात को जानते हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शादी के बारे में खुदावन से सवाल किया गया और खुदावन ने कहा कि जब तुम खुदा के कलाम को भी समझ जाओगे और खुदा की कुदरत को भी, तो फिर तुम हर तरह की कंफ्यूजन से, हर तरह की गुमराही से बाहर आओगे, क्योंकि आसमान के ऊपर जो है वो सब जो है वो फरिश्तों की मानद होंगे। आज बहुत से लोग जो है वो खुदा के कलाम को तो जानते हैं लेकिन उसकी कुदरत को नहीं जानते, और बहुत से लोग जो हैं वो खुदा की कुदरत को जानते हैं लेकिन उसके कलाम को नहीं जानते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ ये नहीं कहा कि तुम खुदा के कलाम को नहीं जानते इसलिए तुम भूल में पड़े हुए हो। यहाँ ये खाली नहीं लिखा गया कि तुम उसकी कुदरत को नहीं जानते इस करके तुम भूल में पड़े हुए हो, बल्कि लिखा हुआ है ना तुम खुदा के कलाम को जानते हो ना तुम उसकी कुदरत को जानते हो, इस करके तुम क्या हो, तुम भूल में पड़े हुए हो, तुम गुमराह हो। हाँ, अगर तुम अपनी गुमराही से, अपनी कन्फ्यूजन से, अपनी भूल भुलाहट से अगर तुम बाहर आना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे कलाम को भी समझने की जरूरत है और उसकी कुदरत को भी समझने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। सब कहेंगे ऐ खुदावन, आज के कलाम की हमको समझ दे। अपने सर के ऊपर हाथ रख के कहेंगे कि खुदावन मेरे ज़हन को खोल ताकि मैं तेरे कलाम को समझूं, सीखूं और इसके ऊपर अमल करने वाला बनूं और 100 का 100 गुना फल लाऊं, उसी के नाम में आमीन। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप सब ने इकरार किया है कि खुदावन मेरे ज़हन को खोल, और जब खुदावन ज़हन को खोलता है ना तो फिर कलाम जब आपकी ज़िंदगी में इंटर करता है तो बाइबल मुक़द्दस कहती है कि खुदावन अपना कलाम नाज़िल करके क्या करता है, शिफा बख्शता है। आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से में वो आपको शिफा देने की ताकत रखता है। आप जब बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हो तो आपको आपकी ज़िंदगी का आपको जो भी हल है ना वो आपका बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है। अगर कोई इंसान अकेला है, परेशान है, तो बाइबल मुक़द्दस में जब पढ़ेगा तो वहां पे उसे यूसुफ की स्टोरी मिलेगी और फिर उसके अंदर एक कुव्वत पैदा होगी, एक हौसला अफजाई पैदा होगी कि हाँ, यूसुफ भी अकेला था लेकिन फिर खुदावंद ने उसको किस तरह से ब्लेस किया। अगर किसी के पास बेबी नहीं है तो उसको फिर हन्ना की स्टोरी मिलेगी, उसको सारा की स्टोरी मिलेगी, उसको अलिशबा की स्टोरी मिलेगी, उसको समसून की माँ की स्टोरी मिलेगी कि खुदा ने जब भी किसी बरकत को लेट किया है तो खुदा ने फिर अपने जलाल को ज़ाहिर किया है।
किसी को खुदावंद ने सैमुअल जैसा बेटा दिया, किसी को खुदावंद ने इसहाक जैसा बेटा दिया, किसी को खुदावंद ने समसून जैसा बेटा दिया, और किसी को खुदावंद ने इसहाक जैसा बेटा दिया। आमीन, हालेलुया। कि बरकत लेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद आपसे प्यार नहीं करता। खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन खुदावंद खुदा, मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि खुदावंद खुदा जो है वो आपकी स्पिरिट के साथ, आपकी रूह के साथ जब आपको बरकत देगा, जब आप स्पिरिट में भी सेव हो जाओगे और जिस्मानी तौर पे भी, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो आपके जिस्म के साथ साथ, आपकी बरकत के साथ साथ आपकी रूह को भी बचाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इंसान जो डॉक्टर्स के पास जाके चक्कर लगा लगा के बैठ चुका है और उसे किसी तरह से उसकी बीमारी से निजात नहीं मिली, लेकिन खुदावंद खुदा उसे चाह रहा है कि अब तू मेरे पास आएगा, अब जब तू मेरी हजूरी में आएगा तो मैं जब तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे हील करूंगा, तब तुझे पता चल जाएगा कि खुदावंद खुदा जो है वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। अब तेरा ईमान बहुत मजबूत हो जाएगा मेरे ऊपर, अब तेरी रूह भी बचा ली जाएगी, और तेरी जो सेहत है, तुझे जो दुनियावी बरकत चाहिए थी अपनी सेहत के मुताबिक, वो भी तुम्हें क्या होगा, तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए जो बहुत जरूरी बात है वो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें खुदा की कुदरत को भी समझने की जरूरत है और उसके कलाम को भी, ताकि अपनी जिंदगी की हर गुमराही से हम क्या करें, हम बाहर आ जाएं। फरौन जो था वो खुदा की कुदरत को भी नहीं जानता था और खुदा के कलाम को भी नहीं जानता था, लेकिन खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को खड़ा किया, उसकी मार्फत कलाम करके खुदावंद ने फरौन के पास अपना कलाम भेजा, लेकिन वो क्या कर रहा था, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, उसके कलाम को नहीं मान रहा था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर जब खुदावंद ने अपनी कुदरत दिखाई ना, वहाँ पे कुदरत अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में इसका मतलब है पावर। पावर का मतलब होता है ताकत। जब ताकत खुदावंद ने अपनी दिखाई, जब खुदावंद ने अपनी कुदरत दिखाई ना, तो फिर क्या हुआ, वही फरौन जब खुदा की कुदरत को भी और उसके कलाम को भी जब उसने सुना कि खुदावंद का ये कलाम है कि मेरे लोगों को यहाँ से जाने दे, ताकि ये उस जगह पर जाएं जहाँ पे जाके क्या करें, ये मेरी इबादत करें और मेरे हुजूर कुर्बानी गुज़राने। लेकिन पहले वो क्या कर रहा था, सुनी कर रहा था, खुदावंद के कलाम को भी नहीं मान रहा था और क्या कर रहा था, उसकी कुदरत को भी नहीं समझ रहा था। लेकिन आप सब इस बात को जानते हो कि खुदावंद खुदा ने उसके बाद क्या किया कि बहुत सारी जो आफतें हैं, खुदावंद खुदा जो है वो मिस्र के ऊपर लेकर आया, और वो इस भूल में पड़ा हुआ था कि ये आफत खत्म होगी तो शायद इसके बाद कोई आफत नहीं आ सकती। लेकिन खुदावंद खुदा जो है वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, क्योंकि जब हम उसकी कुदरत को और उसके कलाम को समझ जाते हैं तो फिर हम हर तरह की भूल से बाहर आ जाते हैं। जब फरौन को इस बात का पता चल गया कि जो खुदावंद के खादम मूसा जो है ये खुदावंद की तरफ से खड़ा किया गया है, अब मुझे इसके कलाम को भी मानना है, और यो अगर मैं और खुदावंद की कुदरत को भी समझना है, जो कलाम खुदावंद की तरफ से आया है उसके ऊपर भी मुझे उसको भी मानना पड़ेगा और खुदावंद की कुदरत को भी देखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं देखूंगा तो अगर आज खुदावंद ने क्या किया है, मिस्र के जितने पलौठे हैं सबको मार दिया गया है, ऐसा ना हो कि अगर आज मैं अपने खुदावंद के सामने घुटने ना टेकूं तो ऐसा ना हो कि खुदावंद एक टाइम आए पूरे मिस्र को क्या करते, खत्म करते। जब वो इस कलाम को समझा, खुदा की ताकत को समझा, उसकी कुदरत को समझा, फिर वो अपनी भूल से बाहर आया और उसने क्या किया, मिस्रियों की गुलामी में से इस्राएली को आज़ाद किया। और खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद ने एक ही रात में क्या कर दिया, मिस्र की गुलामी में से इस्राएलियों को आज़ाद कर दिया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें खुदा के कलाम को भी समझना है और उसकी कुदरत को भी समझना है। अगर हम कह रहे हैं कि हम कलाम बहुत पढ़ते हैं, हम प्रेयर्स बहुत करते हैं, लेकिन अगर हम उसकी कुदरत से वाकिफ नहीं है कि खुदावंद खुदा वो खुदा जिसने आसमान बनाया, जिसने ज़मीन बनाई, जिसने समुंदर बनाया और जो कुछ इनके बीच में है वो सब कुछ खुदावंद ने बनाया, तो जब हम उसकी कुदरत को समझ जाएंगे, उसके कलाम को समझ जाएंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी की बहुत सी कन्फ्यूजन से, अपनी ज़िंदगी के बहुत से गुमराहियों से हम क्या करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। अब उसका कलाम क्या है, उसका कलाम ये है कि मेरे मार खाने से तुमने शिफा पाई है। ये तो हम उसके ऊपर कलाम हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम इस बात के ऊपर जब ईमान रखते हैं कि अगर उसने ये कलाम किया हुआ है तो वो इस कलाम को पूरा करने की कुदरत भी रखता है। अगर उसने कहा है कि मेरे मार खाने से तुमने शिफा पाई है और मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो इसका मतलब है कि वो चंगा करने की भी क्या रखता है, कुदरत रखता है। लेकिन कलाम मैं आपको बताना चाहता हूँ
کہ کلام اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں پورا ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو، اپنی روشوں کو کیا کرتا ہے؟ درست رکھنا ہے اور بائبل مقدس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو خداوند نے کہا ہوا ہے جب تو آمین بھی نہیں کہے گا نا تو تیری دعا کیا ہوگی؟ تیری دعا سن لی جائے گی. تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس کی قدرت کو، آپ کلام کو سمجھو گے اور اس کی قدرت کو سمجھو گے تو آپ ہر طرح کی کنفیوژن سے، آپ ہر طرح کی بیماری سے باہر آ جاؤ گے. آپ کی رپورٹس چاہے جو مرضی کہہ رہی ہو، ڈاکٹرز چاہے جو مرضی کہہ رہے ہو، محلے والے لوگ آپ کو جو مرضی مشورے دے رہے ہو، لیکن آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو خداوند کے کلام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی قدرت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹرز جو ہیں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ خداوند کی طرف سے ہیں، لیکن جب ان کی سمجھ سے بات باہر ہو جس کا مطلب ہے خداوند خدا جو ہے وہ آپ کو اپنے پاس لے کر آنا چاہتا ہے اور آپ کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. جب خداوند خدا آپ کی زندگی میں وہ کام کرے جو کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکا، جو کوئی حکیم نہیں کر سکا، جو کوئی طبیب نہیں کر سکا، جب آپ کی زندگی میں آپ خداوند کی حضوری میں آؤ اور خداوند آپ کی زندگی میں وہ کام کرے تو آپ خداوند کی ساری زندگی کیا کرو؟ خداوند کی تعریف کرو کہ وہ کام جو کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، تو کوئی حکیم نہیں کر سکا، وہ صرف اور صرف کون کس نے کیا؟ میرے زندہ خداوند نے کیا. لیکن کب جب آپ اس کی قدرت کو سمجھو گے، اس کے کلام کو سمجھو گے تو آپ اس کنفیوژن سے، آپ اس بھول سے باہر آ جاؤ گے کہ خداوند خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. ہاللیلویا. بہت سے لوگ آج خداوند کے کلام کو بھی جانتے ہیں لیکن اس کی قدرت کو نہیں جانتے، اور بہت سے لوگ بھول میں پڑے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے شاید خدا نہیں ہے، لیکن میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح جو ہے وہی خدا ہے، اور وہی خدا انسان کا روپ لے کر زمین کے اوپر آیا. کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یسوع مسیح کو باپ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر آپ یسایہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ ابدیت کا باپ اور صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے. ابدیت کا باپ اگر ہم اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے ایور لاسٹنگ فادر. ایور لاسٹنگ کا مطلب ابدیت سے، ازل سے وہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے. آج بہت سے لوگ خداوند کی قدرت کو اور اس کے کلام کو نہیں جانتے، اسی کر کے وہ بھول میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے. جن کو اس بات کی، اس کے کلام کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے نا، وہ کبھی اس بات کو نہیں کہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کو باپ نہیں کہنا، خداوند یسوع مسیح کو خدا نہیں کہنا، یہ سب جو ہے یہ الگ الگ ہے. ایسا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح، میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا چیپٹر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کلام مجسم ہو کر زمین کے اوپر آیا. اب یہ کتنی سمپل سی ورڈز ہیں، اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں لگنی چاہیے. کون سا کلام مجسم ہو کر زمین کے اوپر آیا؟ وہی کلام جس کے جو جب نکلا، جب اس نے کہا کہ زمین بن جائے تو زمین بن گئی، جب اس نے کہا آسمان بن جائے تو آسمان بن گیا، جب اس نے کہا کہ اندھیرا ہو جائے تو اندھیرا ہو گیا، جب اس نے کہا روشنی ہو جائے تو روشنی ہو گئی. جب اس نے سب کچھ کیا تو وہی کلام جب مجسم ہو کر زمین کے اوپر آیا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں رہا اور اس کے لوگوں نے اسے نہ جانا. آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو ویسے نہیں جانتے جیسے ان کو جاننا چاہیے، اور اسی لیے آپ دیکھنا کہ وہ کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں، بھول میں پڑے ہوئے ہیں، چاہے کوئی بھی انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی قدرت کو اور اس کے کلام کو جب جان جاتے ہیں تو ہم ہر طرح کی بھول سے، گمراہی سے کیا کرتے ہیں؟ ہم باہر آ جاتے ہیں. کون سا کلام مجسم ہوا؟ وہی کلام جس کے کہہ دینے سے آسمان بنا، زمین بنی، ستارے بنے، چند پرند بنا، انسان بنا. وہی مجسم ہو کر جب زمین کے اوپر آیا تو وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں رہا اور اس کے لوگوں نے اسے نہ پہچانا. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخش دیا، نہ وہ خون سے، نہ کوشش سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہو. ہاللیلویا. اب عیسائی کی کتاب میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا انتہا ہوں. اور اب جب مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہو تو وہ ساری بات جو ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھی ہے. یسوع مسیح وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اول آخر ابتدا انتہا ہوں، الفا اور اومیگا ہوں.
हालेलुया। और जब आप मलाकी की किताब पढ़ते हो तो मलाकी की किताब में लिखा हुआ है, खुदावंद ने कहा, हम उसको वर्ष को पढ़ेंगे। उसका बाब नंबर 3, मत्ती की इंजील से पहले ही है। मलाकी की किताब उसका बाब नंबर 3 और उसकी पहली वर्ष से मैं पढ़ूंगा कि खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। हम पूरी पढ़ेंगे इसको। और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा, हाँ अहद का रसूल जिसके तुम आरज़ूमंद हो आएगा, रब्बुल फाजर फरमाता है। अब खुदावंद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। किसके आगे? मेरे आगे। खुदावंद कहता है वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उससे पहले किसने राह दुरुस्त की थी? यूहन्ना रसूल ने। यूहन्ना नबी जो है उसने क्या किया? उसने खुदावंद की राहों को दुरुस्त किया। और यहाँ पे खुदावंद कह रहा है कि मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो क्या करेगा? मेरे आगे अपनी राहें सीधी करेगा। अब इस कन्फ्यूजन से, इस भूल से हमें बाहर आना है कि खुदावंद खुदा जो है वो क्या है? वही खुदावंद यीशु मसीह नासरी है और वही खुदा मुजस्सम होकर जमीन के ऊपर आया। हमें इस भूल से, इस कन्फ्यूजन से बाहर आना है और खुदावंद से प्रेयर करने के, खुदावंद मुझे अपने कलाम की कुदरत, अपना कलाम भी दे और अपनी कुदरत को भी समझने की क्या कर, तो मुझे ताकत दे, ताकि मैं अपनी जिंदगी की हर तरह की कन्फ्यूजन से, हर तरह की बुलबुलाहट से क्या करूं? मैं बाहर आ सकूं। हालेलुया। फिर से कहें, ऐ खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हनों को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फल लाएं। इसी के नाम में आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपकी जिंदगी में आप किसी भी कन्फ्यूजन में हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो सकती है, कोई भी परेशानी हो सकती है, कोई भी आपकी गुमराही हो सकती है। आज बहुत से लोग गुमराह हैं इस बात से, क्योंकि वो ना खुदा के कलाम को जानते हैं और ना वो खुदा की कुदरत को जानते हैं। और इसी गुमराही की वजह से आज बहुत से लोग जो हैं वो बीमारियों में पड़े हुए हैं। बहुत से लोग जो हैं वो नशों में गिरफ्तार हैं। बहुत से लोग जो हैं वो हरामकारी में पड़े हुए हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो अपनी बुरी रविशों से बाहर आना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो ना वो खुदा के कलाम को जानते हैं और ना वो उसकी कुदरत को जानते हैं। खुदा उनका कलाम आज ये कह रहा है कि जब तुम मेरी कुदरत को भी जान जाओगे, जब तुम मेरे कलाम को भी जान जाओगे, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें हर तरह की कन्फ्यूजन से बाहर लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें नशों से आजाद करूंगा, मैं तुम्हें बीमारियों से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें गरीबी से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें जबरदस्ती से छुड़ाऊंगा और तुम्हें आजाद करूंगा। आमीन, हालेलुया। कि जब हम उसकी कुदरत को और उसके कलाम को समझ जाते हैं तो फिर भूल जाएं अपनी बीमारी को, अपनी परेशानी को, अपनी तंगदस्ती को, अपने बच्चों के बारे में भी आप इस बात की फिक्र करना छोड़ दें कि वो किसी तरह के नशे में है, किसी तरह की प्रॉब्लम में है। जब आप उसके कलाम को, आप उसकी कुदरत को समझोगे और फिर आप खुदावंद से प्रेयर करोगे तो खुदावंद कहता है कि मैं क्या करूंगा? तुझसे जुड़ी हुई हर चीज को ब्लेस कर दूंगा। हालेलुया। अगर कोई बाप है, अगर उसका बेटा नशा करके आता है, तो जब वो बाप खुदा के कलाम को और उसकी कुदरत को समझता है और खुदावंद के साथ उसका रिलेशन बन जाता है, चाहे वो रोज डांटता हो अपने बेटे को कि बेटे आज तूने नशा, तू ये काम छोड़ दे, नशा करना छोड़ दे, ऐसा ना कर, छोड़ दे, चाहे उसे मारे पीटे, वो कभी भी उससे बाज नहीं आएगा। हो सकता है वो घर छोड़ के भाग जाए, लेकिन मैं खुदावंद का खादिम हूं तो ये कहना चाहता हूँ, जब वही बाप जो है खुदा के कलाम को समझेगा, उसकी कुदरत को समझेगा, अपनी कन्फ्यूजन से वो बाहर आएगा और इस बात को समझेगा कि अब मुझे क्या करने की जरूरत है, अब मुझे प्रेयर करने की जरूरत है, अब मुझे किसको डांटने की जरूरत है, अब मुझे अपने बेटे को डांटने की जरूरत नहीं है, अब मुझे उस स्पिरिट को डांटने की जरूरत है जिसने इसको किसके ऊपर लगाया हुआ है, इसको नशों के ऊपर लगाया हुआ है, जिसने इसको बुरी रवश में डाला हुआ है। अब जब वो प्रेयर में जाएगा, सुबह दोपहर शाम रात को जब वो प्रेयर में जाएगा और तो खुदावंद से प्रेयर करेगा और डांटेगा उस स्पिरिट को कि मैं उस स्पिरिट को डांटता हूं जिसने मेरे बच्चे को किसमें डाला हुआ है? नशे में डाला हुआ है। मैं नशे की स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से डांटता और उसके सारे कनेक्शंस को मैं अपने बच्चे की जिंदगी में से डिस्कनेक्ट करता हूं।
मैं फायर भेजता और उसके सारे कनेक्शंस को मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। तो जब नेक्स्ट आप अपने बच्चे को वो इंसान देखेगा, कुछ टाइम लग सकता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन जब कुछ टाइम के बाद जब उसका बच्चा घर आएगा, आप उसे देखोगे कि उसने कोई भी किसी तरह का भी नशा नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट उसको छोड़ के जा चुकी होगी। फिर जब वो आपके पास आएगा, आपको उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बच्चा आपसे खुद कहेगा कि आज मैं वहां पे गया तो था, मैं नशा करना तो चाह रहा था, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं किसी तरह का नशा करूं, किसी तरह की बुरी रवश में जाऊं, क्योंकि मेरी स्पिरिट जो है आज वो क्या हो चुकी है, वो गुमराही से बाहर आ चुकी है। हालेलुया। बहुत से पेरेंट्स जो है शायद उसी गुमराही में है, क्योंकि वो ना ठीक तरह से खुदा के कलाम को समझ रहे हैं, ना उसकी कुदरत को। लेकिन जब उसकी कुदरत को समझेंगे, उसके कलाम को समझेंगे, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि आप हर तरह की भूल से क्या करोगे, आप बाहर आ जाओगे। भूल ये कि पता नहीं मेरे बच्चे नशे से बाहर क्यों नहीं आ रहे, बुरी रविशों से बाहर क्यों नहीं आ रहे, मेरी फैमिली चर्च में क्यों नहीं आ रही। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके कलाम को और उसकी कुदरत को समझने की जरूरत है, और आपको पाक रूह के साथ रिश्ता बनाने की जरूरत है। फिर वो जब आपको वो गाइड करेगा ना, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप सारी जिंदगी खुदावंद की तारीफ करोगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जब आप खुदावंद के कलाम को और उसकी कुदरत को समझ जाएंगे, तो आप हर तरह की भूल से क्या करेंगे, आप हर तरह की भूल से बाहर आ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तंगदस्ती प्रॉब्लम ये कोई मैंने नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये रखती है बात कि हमें खुदा के कलाम को और उसकी कुदरत को समझने की जरूरत है, ताकि हम इस कंफ्यूजन से, इस भूल भुलाहट से, इस गुमराही से बाहर आ जाएं कि मैं हमेशा तंगदस्ती में क्यों रहता हूँ। हकीकी अमन सुकून यीशु मसीह ने कहा है वो मेरे पास है। वो ना धन दौलत में है, ना रुपए पैसे में, किसी चीज में नहीं, बल्कि वो किसके पास है, वो मेरे पास है। और यीशु मसीह ने इतने सिंपल वर्ड्स में लोगों को बताया हुआ अपने कलाम में, और लोग फिर भी आज थोड़ी सी परेशानी आती है तो कोई अपने अमन सुकून को ढूंढने के लिए क्या करता है, हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम कहीं पे सैर करने के लिए जा रहे हैं, मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। ठीक है, सैर करना जो है वो बुरी बात नहीं है, लेकिन जो परमानेंट अगर आप चाहते हो, आपकी जिंदगी का अमन सुकून आप चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, तो वो किसके पास है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के पास है। आज लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि जब तक मैं ये मूवी ना देख लूं, या टीवी ना देख लूं, ये ड्रामा ना देख लूं, जब तक मैं मोबाइल को यूज ना कर लूं, मुझे अमन सुकून नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको ये फिर से बता रहा हूँ, हकीकी अमन सुकून जो है, हकीकी तसल्ली जो है, हकीकी छुटकारा जो है ना, वो आपका किसके पास है, आपकी डिलीवरेंस जो है वो खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह नासरी के पास है। आमीन, हालेलुया। हमें क्या करने की जरूरत है, हमें उसके कलाम को भी समझने की जरूरत है और उसकी कुदरत को भी समझने की जरूरत है, ताकि हम क्या करें, हम हर तरह की गुमराही से, हर तरह की भूल भुलाहट से बाहर आ जाए। सिर्फ कलाम को नहीं समझना, साथ में खुदावंद की कुदरत को भी समझना है। खुदावंद से मांगना है कि खुदावंद अपने कलाम के गहरे भेद, गहरे मकाशफात मुझे दे। कि तेरे कलाम में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जब हम मांगते नहीं है तो फिर मिलता भी नहीं, क्योंकि पहला रोल किसका है, वो आपका है, वो इंसान का है, और दूसरा रोल उसके बाद देने का जो रोल है वो खुदावंद का है। बेशक वो जानता है, उसने कहा हुआ है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो, लेकिन उसने कहा मांगो तो फिर तुम्हें दिया जाएगा। बेशक मैं जानता हूं, लेकिन मांगना किसी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। जो परेशानी जो है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। सिर्फ आप जब उसकी कुदरत को और उसके कलाम को समझ जाओगे, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपका छुटकारा आपकी आंखों के सामने होगा, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के कलाम को और उसकी कुदरत को समझने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, अलीशा जो है ना, वो खुदा के कलाम को, क्योंकि वो खुद एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट था उस वक्त, वो खुदा के कलाम को भी जानता था और उसकी कुदरत को भी जानता था। और बाइबल मुकद्दस आती है कि नुमान कोड़ी जो है ना, जब उसको उस बच्ची ने बताया जिसे असीर करके ले गए थे, जिसे गुलामी की हालत में वो अपने मुल्क में, आई थिंक आराम का मुल्क था, उसमें ले गए, तो वहां पे उस बच्ची ने कहा कि अगर तू मेरे मुल्क में होता,
सामरिया में होता तो वहां पे खुदावंद का एक नबी है, वो क्या कर सकता था, तेरे इस कोढ़ को पाक साफ कर सकता था। उसने जब इस बात को सुना, बाइबल मुकद्दस आती है, वो फौरन उसने अपने लोगों को लिया और वहां पे वो कहां पे चलती है, अलीशा से मिलने के लिए सामरिया में चलती है। जब वहां पे गए तो अलीशा अंदर बैठा हुआ था, इधर है हम, और बाहर कोई आके नॉक करे और कहे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको क्या करो, इसको सॉल्व कर दे, मैं बीमार हूँ, मुझे मेरे लिए प्रेयर की जाए। और हम यहाँ से कहते कि आप फलां काम करो तो आप क्या हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। अब जब अलीशा ने उससे बात की, अलीशा ने कहा कि दरिया यरदन में जा और 7 गोते वहां पे मार, तो तू क्या होगा, तू तंदुरुस्त हो जाएगा। अब ये किसकी तरफ से कलाम निकला था, ये खुदावंद की तरफ से अलीशा के मुंह से निकला। और किसके पास जा रहा है, नुमान कोढ़ी के पास जा रहा है। लेकिन नुमान जो है वो खुदावंद को मानने वाले, तो खुदावंद का डर तो उनके दिल में था, बाइबल मुकद्दस आती है। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो उस खुदावंद की कुदरत को और उसके कलाम को नहीं जानता था, इसलिए वो इस गुमराही में था, इस भूल में था कि पता नहीं अलीशा बाहर आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा और मुझे छुएगा, मुझे टच करेगा और मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो इस बात को नहीं जानता था कि जिंदा खुदावंद जो है उसके मुंह से जब कलाम निकलता है, जब उसके मुंह से कलाम निकला तो आसमान बना, जमीन बनी। उसके मुंह से जब कलाम निकला तो दुनिया की हर चीज बनी। आज वही कलाम जब उसने अपने बंदा अलीशा की मार्फत जब मुझसे किया है, तो हाँ, अगर अब मैं इसको मानूंगा तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, मैं शिफा पा जाऊंगा। अब उसे कलाम को तो सुना और उसकी कुदरत को और उसके कलाम को उसको समझने के लिए, अपनी बीमारी से बाहर आने के लिए उसे खुदा की कुदरत को समझने की जरूरत थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा ये क्या बात हुई, मैं तो समझा था ये मेरे पास आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रेयर करेगा और मुझे चंगा करेगा, मेरे इस्तिकबाल को बाहर निकलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो खुदावंद के रियल प्रॉफिट्स होते हैं, जो खुदावंद के रियल खादम होते हैं ना, वो किसी वज़ीर आज़म की भी परवाह नहीं करते, वो नहीं डरते किसी से भी। आपको सच बता रहा हूँ, जिनको खुदावंद ने खड़ा किया होता है वो किसी से नहीं डरते। हाँ, जब अगर वो खुदावंद के साथ बने हुए हैं, उनको पता है जो खुदावंद ने कहना है हमने वही मानना है, चाहे बादशाह जो मर्जी कहता रहे। क्योंकि मैंने उस दिन आपको बताया दानियल जो था ना, उससे क्या किया हुआ था, उसे वो खुदावंद की तरफ से खड़ा किया गया था, लेकिन उसने बादशाह की बात को नहीं माना, बल्कि किसकी बात को माना, खुदावंद की बात को माना। यहाँ पे अलीशा क्या कर रहा है, उसने भी उसकी नुमान की बात को नहीं माना, बल्कि जो खुदावंद ने कहा, खुदावंद ने उसके कलाम किया, खुदावंद के रूह ने उसे गाइड किया कि तूने यहीं से कलाम करना है और उससे मिलने के लिए बाहर नहीं जाना, ताकि वो इंसान क्या करे, मेरी कुदरत को भी समझ जाए और मेरे कलाम को भी समझ जाए, और मैं क्या करूं, इस कन्फ्यूजन से, इस गुमराही से इसको क्या कर दूं, इसको बाहर निकाल दूं। गुमराही क्या थी, उसकी भूलभुलाहट क्या थी कि वो अपने इस बीमारी, कौन सी बीमारी में था, वो कोढ़ की बीमारी में था। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब वहां से जाने लगा नाराज होके, तो उसके एक नौकर ने उसे कह दिया कि देख, अगर वो तुझे कोई आम और काम कहता, तूने क्या नहीं करना था, तूने वो भी करना था। अब एक सिंपल सा काम है, अगर वो दरिया यरदन में कह रहा है तो ठीक है, तू मार के देख ले 7 गोते, हो सकता है तू चंगा हो जाए। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि नुमान ने उसकी बात मानी, और जैसे वो दरिया यरदन में गए और उसने 7 डुबकियां लगाई, तो नुमान का कोढ़ क्या हो गया, वहां से पाक साफ हो गया। तब वो इस बात को समझा कि वाकई ही वो खुदावंद है। मुझे उसके कलाम को भी, अब मुझे उसके कलाम की भी समझ आ गई है, अब मुझे उसकी कुदरत की भी समझ आ गई, उसकी ताकत की भी समझ आ गई है। और जब मैं उसके कलाम को, उसकी कुदरत को अब मैं समझ चुका हूँ, तो अब मुझे कोई भी उसके ऊपर ईमान लाने से रोक नहीं सकता। आमीन। हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे फिर से। सबके एक खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फल लाएं, उसी के नाम में आमीन। बाइबल मुकद्दस लिखा है 2 सलातीन उसका बाब नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 17 से मैं तिलावत करूंगा। तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरे खादम को 2 कचरों का बोझ मट्टी दे दी जाए, क्योंकि तेरा खादम अब से आगे को खुदावंद की सिवा किसी गैर मबूद के हुजूर ना तो सोखने कुर्बानी ना ज़बा चढ़ाएगा। किसके सिवा, उसे कह रहा है अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर मबूद के हुजूर कोई भी कुर्बानी वो नहीं गुजराने का। इसका मतलब है पहले वो गैर मबूदों के पीछे भागता था, लेकिन कोई भी
غیر مبعوث جو ہے اس کے کوڑ کو پاک صاف نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ نہ تو وہ خدا کے کلام کو جانتا تھا اور نہ وہ اس کی قدرت کو جانتا تھا. اس کر کے وہ بھول میں تھا, وہ گمراہی میں تھا, اور اس کا کوڑ جو ہے وہ پاک صاف نہیں ہو رہا. اور وہاں یہاں پہ جب وہ خداوند کی قدرت کو سمجھا, اس کے کلام کو سمجھا, اپنی گمراہی سے باہر آیا, تو یہاں پہ وہ کس بات کا کنفیس کر رہا ہے اپنے منہ سے کہ آج کے بعد میں خداوند کے سوا کسی کے سامنے بھی سجدہ نہیں کروں گا, کسی بھی غیر مبعوث کے سامنے جا کے میں کیا کروں گا, میں کوئی بھی قربانی نہیں گزرانوں گا. تو کس کے وسیلہ سے یہ ہوا؟ الیشا نے جب اس کے خداوند کا کلام جب نازل ہوا اور خداوند کے بندہ نے اس کے ساتھ کلام کیا, اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ انسان جو ہے جب خداوند نے اپنی قدرت کو اس کے اوپر ظاہر کیا نا, تو وہ اپنی گمراہی سے, اپنی بھلاہٹ سے باہر آیا اور اس نے کہا نہیں, دنیا میں صرف ایک ہی خداوند ہے اور اسی کو سجدہ کرنا, اسی کے سامنے قربانی گزارنا, اسی کے سامنے شکر گزاری کرنا جو ہے وہی واجب ہے. آمین, ہاللویا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خدا صرف آپ کو شفا دینا نہیں چاہتا, آپ کی شفا کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی روح کو بھی بچانا چاہتا ہے. آمین. یہاں پہ الیشا کو پہلے کیوں نعمان کوڑی کو پہلے کیوں شفا نہیں ملی, پہلے وہ الیشا کے پاس کیوں نہیں آیا؟ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہاں پہ جیسے ہی وہ خدا کے پاس آیا, وہ خداوند زندہ خداوند کے اوپر ایمان لے کر آیا, شفا ملی. اب اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہ کام جو کوئی مبعوث نہیں کر سکا, کوئی غیر مبعوث نہیں کر سکا, وہ صرف اور صرف زندہ خداوند نے کر دکھایا. اب میں اسی کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں, اب میرا سر جھکے گا تو صرف اسی کے سامنے جھکے گا, کیونکہ وہ کام جو کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکا, کوئی غیر مبعوث نہیں کر سکا, کوئی بھی اس وقت ٹائم میں لوگ نہیں کر سکے, کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکا, وہ کس نے کر دیا؟ صرف خداوند کا کلام الیشا کے منہ سے نکلا. اور اسی کلام کو جب میں نے اس کی کلام کو بھی سمجھا اور اس کی اب میں قدرت کو بھی سمجھ چکا ہوں, اب میرا سر جو ہے صرف اور صرف کس کے سامنے جھکے گا؟ خداوند کے سامنے جھکے گا. آمین. اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کو, اس کی قدرت کو سمجھتے ہیں, تو میرا اور آپ کا زندہ خداوند جو ہے وہ ہمیں برکت تو دینا چاہتا ہے, لیکن برکت کے ساتھ ساتھ وہ ہماری روح کو بھی بچانا چاہتا ہے. میں آپ کو اپنی گواہی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج سے کچھ سال پہلے اور 4-5 سال پہلے اگر خداوند ہمیں پیٹ کے پھل سے بلیس کر دیتا, تو شاید پھر ہم خداوند کی خدمت نہ کر رہے ہوتے, ہم کوئی اور کام کر رہے ہوتے. لیکن خداوند کی کیا پلاننگ تھی؟ خداوند کا یہ منصوبہ تھا کہ میں نے تجھے زندگی کی ہر بلیسنگز دی ہیں, ہر برکتیں دی ہیں, ایوری تھنگ دی ہے, اچھا کاروبار, اچھی وائف, گھر, گاڑی, ایوری تھنگ ہے, لیکن ایک برکت میں نے روکی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک تو میرے پاس نہیں آئے گا, میری خدمت شروع نہیں کرے گا, تب تک وہ جو تجھے نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ جو ہمیں برکت تو دینا چاہتا ہے, لیکن ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہماری روح کو بھی ساتھ بچانا چاہتا ہے. بہت سے ڈاکٹرز کے پاس گئے, بہت سے ہم نے مہنگی میڈیسن یوز کی, لیکن وہ کام جو کوئی میڈیسن, کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکا, آپ سب جانتے ہو وہ کس نے کیا؟ آپ کے اور میرے زندہ خداوند نے کر دیا. آمین, ہاللویا. اب مجھے اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ وہ کام کو جو انسان نہیں کر سکتا, وہ صرف اور صرف خداوندوں کا خداوند, بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح ناصری کر سکتا ہے. آمین, ہاللویا. اور یہی کام وہ آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے. اگر اس خدمت کو اس نے یہاں پہ کھڑا کیا ہے, تو صرف اس نے ہم سب کے لیے کیا ہے, آپ سب کے لیے کیا ہے. اور سمان ٹون کی جو کلیسیا ہے, وہ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں, وہ سب سے بلیسڈ کلیسیا ہے. وہ چرچ میں آئے یا نہ آئے, لیکن میرا ایمان ہے ایک ٹائم آئے گا کہ خداوند خدا جو ہے اپنے جلال کو, اپنی قدرت کو جب ظاہر کرے گا, تو لوگ اس کی قدرت کو دیکھنے کے لیے اور اس کے نام کی تعریف کرنے کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے. آمین, ہاللویا. خداوند خدا نے اگر اس خدمت کو کھڑا کیا ہے, تو خداوند مجھے بار بار اسی بات کو اس کا پاک روح کہتا ہے کہ اس چرچ سے, اس منسٹری سے, اور جتنے بھی آپ اس چرچ کے ممبر ہو, آپ سب سے خداوند نے بڑے بڑے کام لینے ہیں. آمین, ہاللویا. کیونکہ وہ ہمیشہ چھوٹوں کو چنتا ہے, جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو چنتا ہے, ان کو شرمندہ کرنے کے لیے, جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ صرف چند لوگ ہیں, اور خداوند نے آپ کو چنا تاکہ خداوند خدا جب آپ کی ٹریننگ پوری ہو, تو خداوند خدا کیا کرے؟ آپ کے وسیلہ سے خداوند جب اپنے جلال کو ظاہر کرے, تو لوگ مجبور ہو جائیں اس بات کو کہنے کے لیے کہ دنیا میں صرف ایک ہی خداوند ہے, اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. آمین. اور وہ مجبور ہو جائیں آپ کے خداوند کو سجدہ کرنے کے لیے. ہاللویا.
खुदावन खुदा जो है उसने सिर्फ हमें इस खिदमत के लिए तो खड़ा किया है, उसका हम थैंक्स करते हैं। उसका जितना हम थैंक्स करें वो कम है कि खुदावन ने हमें अपनी खिदमत के लिए, अपनी प्रीचिंग के लिए, और आप जैसी कलीसिया दी, और खुदावन ने हमें इबादत करने के लिए भी हमें क्या किया, हमें जगह मुहैया की। इन सब के लिए हम क्या करते हैं, हम खुदावन का शुक्र अदा कर। सब आंखें बंद हो जाएं और इन जो बातें मैंने कही इन सब के लिए सिर्फ आप खुदावन का शुक्र अदा करो। और थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। बात मुतलकस हमारी बाप, हम तेरा शुक्र, हम तेरे नाम की तारीफ, हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं। बात मुतलकस हमारी बाप इस खुदावन जगह के लिए जो तुमने प्रोवाइड की, कि जब हम मिल बैठ के खुदावन इस इलाके की कलीसिया बेटे बेटियां तेरी हज़ूरी में आते हैं और तेरी प्रस्तुत करते हैं। और मेरा ईमान है ये ट्रेनिंग का टाइम चल रहा है, और जब ये ट्रेनिंग पूरी होगी तो काले मुतलकस हमारी बाप हम अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। सो हम तेरा शुक्र, हम तेरे नाम की तारीफ, हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं। और काले मुतलकस हमारी बाप इस बरकत के लिए, इस रहम के लिए, इस फजल के लिए जो तो इस इलाके के ऊपर किया है, हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ, हम तेरी तमजीद करते हैं। और सारा इज्जत और जलाल हम तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, इसी के नाम में आमीन। हालेलुया। मैंने उस दिन आपको बताया था, क्योंकि हमेशा जो है आप जिन लफ्ज़ों को मुंह से निकालते हो ना, जो खुदावंद ने आपसे कह दिए हैं, आप जब मुंह से उनको निकालते रहोगे वो आपकी जिंदगी में उनको पूरा होते हुए टाइम नहीं लगेगा। मैंने उसी दिन आपको बताया था कि खुदावंद खुदा ने इस चर्च, इस मिनिस्ट्री के वसीला से खुदावंद ने बहुत बड़े बड़े काम करवाने हैं। खुदावंद ने जीसस फैक्ट्रीज भी बनवानी है और खुदावंद ने जीसस गार्डन्स भी बनवाने हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। और इसी चर्च, इस मिनिस्ट्री के वसीला से खुदावंद कहता है कि खुदावंद ने हर माँ, तो हमें नहीं पता वो कौन सी बेटियां होंगी, अब अपनी तो हम यहाँ पे होंगे, लेकिन हर माँ 30 जो हम गरीब बेटियां होंगी, वो इस मिनिस्ट्री के वसीला से, इस चर्च के वसीला से खुदावंद हर माँ जो है 30 गरीब बेटियों की क्या करेगी, वो इज्तिमाई जो मैरिज करवाई जाती है वो करवाई जाएगी। और जहाँ तक हो सकेगा खुदावंद जो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जिंदा खुदावंद कर सकता है, क्योंकि ना जोर से ना ताकत से बल्कि खुदावंद की रूह से हम सब कुछ कर सकते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है खुदावंद खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। अगर उसने हमसे ये कलाम किया है और मेरी ज़िंदगी में उसने, हमारी ज़िंदगी में उसने जो कलाम किया है उसने उसको पूरा भी किया है, और मैंने अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा है। इसका मतलब है अगर उसने ये छोटे छोटे काम किए हैं तो जो बड़ी विजन दी हुई है, बड़ी उसने रोया दिखाई है, वो भी उसने जल्द पूरी कर दी है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुदावंद के साथ लिपटे रहिएगा, खुदावंद के साथ जुड़े रहिएगा। वो आपको खाना भी दे रहा है, वो आपको पहनने के लिए कपड़ा भी दे रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी बरकत ये है, क्योंकि याकूब ने क्या कहा था कि खुदावंद अगर तू मुझे पहनने के लिए कपड़ा दे और खाने के लिए तू मुझे खाना दे तो तू ही मेरा खुदावंद होगा। तो आपको अगर वो दे रहा है तो फिर आपका वही खुदावंद है, तो फिर क्यों ना आप खुदावंद की तारीफ करो, फिर क्यों ना आप उसकी सताइश करो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें उसकी कुदरत को और उसके कलाम को समझने की ज़रूरत है। आपको जो कलाम इस चीज़ के बारे में खुदावंद ने किया हुआ है, आप देखो या ना देखो, लेकिन मैं अपनी स्पिरिचुअल आइज से उस काम को मैं देख सकता हूँ जो खुदावंद करने वाला है। क्योंकि मैंने उसने आपको बताया था कि अगर आज मैं आपको इस बात को बता दूं कि खुदावंद के साथ चल के आपकी ज़िंदगी किस तरह की होगी और खुदावंद के बगैर चल के आपकी ज़िंदगी किस तरह की होगी। यहाँ पे खुदावंद के बगैर चल के ज़िंदगी है और इस तरफ जो है वो खुदावंद के साथ चल के ज़िंदगी है। अगर आपको इस बात का पता चल जाए कि दुनिया के साथ चल के मेरी ज़िंदगी आने वाले टाइम में किस तरह की होगी और खुदावंद के साथ चल के आने वाले टाइम में मेरी ज़िंदगी किस तरह की होगी, अगर आज खुदावंद के आपके ऊपर इस बात को ज़ाहिर करते हैं तो मैंने कहा आप सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की तारीफ करेंगे, उसकी सताइश करेंगे और उसे सजदे करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि खुदावंद खुदा जो है वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आमीन। आपको इस बात का पता चल जाए ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा खुदावंद से प्रेयर करें कि खुदावंद खुदा तू क्या कर, मेरी स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर। और मैं इस चीज़ को देख चुका हूँ और इसीलिए आपकी बुआ जी जानते हैं इस बात को कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जो खुदावंद के साथ लगन लगी हुई है ना, अब वो किसी के साथ भी नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ खुदावंद ने जो लाइफ हमें दिखा दी हुई है, अगर हम उसके साथ लिपटे रहेंगे तो खुदावंद डेफिनेटली उसे पूरा करेगा।
کیونکہ جو وہ کلام کرتا ہے اس کو وہ پورا کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. اگر اس نے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہیں کیا کروں گا، میں تمہیں اس شہر میں لے کر جاؤں گا جہاں پہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، تو خداوند نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا نا. لیکن اس سے پہلے خداوند نے چیک کیا تھا. نے کیا کیا تھا؟ خداوند نے اس کو چیک کیا تھا. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنی گمراہی کی وجہ سے وہ ملک کنعان میں پہنچ نہیں پائے. لیکن جن کو خدا نے لے کے جانا تھا ان کو وہ خداوند کے ساتھ جڑے رہے اور خداوند ان کو لے کر کیا ہی گیا. اس لیے میں آپ سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خداوند خدا کے ساتھ لپٹے رہو، اس کے ساتھ جڑے رہو. وہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. آپ اس بات کو یاد رکھنا. ہلیلویا ہلیلویا. میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو پھر سے کہتا ہوں کہ گاڈ بلیس یو آل. آمین. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو آل. اگر خداوند آپ کو بلیس کرے تو کوئی بھی آپ کو قرض نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کو لعنت نہیں کر سکتا. کوئی بھی بابا، کوئی بھی پیر فقیر جو ہے وہ آپ کے اوپر لعنت نہیں کر سکتا اگر خداوند نے آپ کو بلیس کیا ہو. اور آج خداوند کا کلام آج آپ سے کہہ رہا ہے، خداوند کا پاک وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ سب بلیس ہو یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آپ سب بلیس ہو یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آپ سب بلیس ہو یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین. ہلیلویا. جب خداوند نے آپ کو بلیس کر دیا ہے، کوئی بھی بابا، کوئی بھی پیر فقیر جو ہے آپ کو کبھی بھی لعنت، آپ کے اوپر کبھی بھی قرض نہیں بھیج سکتا. یسوع مسیح نے پولس رسول کو بلیس کیا ہوا، اس کو اپنی خدمت کے لیے چنا. اور وہی پولس رسول جب ایک جادوگر کے سامنے جا رہا ہے تو اسے کیا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے خداوند کا حکم دے کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد تو کبھی بھی سورج کی روشنی کو دیکھ نہ پائے. بائبل مقدس آتی ہے کہ اسی وقت وہ جادوگر جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ اندھا ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جتنے کرسچنز لوگ ہیں، جتنے مسیح لوگ ہیں نا، ان کی طاقت جو ہے وہ جادوگروں کی طاقت سے زیادہ ہے. لیکن میک شیور کہ اگر خداوند کی آپ گریس کی، آپ اس کے فضل کی آنر کر رہے ہو تو پھر ڈیفینیٹلی خداوند نے آپ کو بلیس کیا ہوا ہے. اگر اس نے آپ کو بلیس کیا ہے تو کوئی بھی آپ کو قرض نہیں کر سکتا. ہاں، خداوند خود جو ہے وہ آپ کو چیک کر سکتے ہیں. اگر وہ مجھے چیک کر سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی چیک کر سکتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ صادق کو پرکھتا ہے. وہ چیک کرنے والا خدا ہے. وہ کسی طرح سے بھی چیک کر سکتا ہے. وہ آپ سے کوئی کام چھڑوا کے آپ کو کوئی چیز کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، تجھے فلاں رشتہ دار سے کچھ ٹائم کے لیے نہیں ملنا، یہ چیز تُونے نہیں کھانی، یہ چیز تُونے نہیں پینی. آپ کو الگ کر سکتا ہے. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں شیطان جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کس طرح سے وہ نہیں چاہ رہا کہ لوگ خدا کے کلام کو سمجھیں اور اس کی قدرت کو سمجھیں. آپ کو پتہ ہے جو باڈی اسپرے ہوتا ہے، جو باڈی کے اوپر لگاتے ہیں، اور جو پرفیومز وغیرہ ہوتے ہیں، اگر آپ ایک ٹائم آیا، آپ کو اپنی بات بتاؤں گا پھر. ہلیلویا. کہ میری وہ ہیبٹ تھی کہ باڈی اسپرے جو ہے وہ میں نے کبھی اپنی باڈی سے الگ نہیں کیا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ میری گواہی ہے. پرفیوم جو ہے آپ کی بوا جی جانتے ہیں کہ باہر سے منگوائے ہوئے، تو وہ لگانے کی عادت تھی. لیکن ایک ٹائم آیا، یہ کچھ ٹائم ہوا ہے، تو خداوند کی میں پریئر کی اور خداوند مجھ سے بات کی. خداوند کہتے ہیں آج کے بعد یہ لگانا چھوڑ دیں. میں نے کہا میں نے اپنے سے بات کی کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا جائے. تو پھر خداوند کے روح نے گائیڈ کیا اس کو ذرا پڑھو. اور جب میں نے اس کو پڑھا، اس کے اندر انگریڈینٹس کون سی ہوتی ہیں، اس کے اندر اجزاء کون سے ہوتے ہیں، جب میں نے ان کو پڑھا تو جو فرسٹ لکھا ہوا تھا رو کے اوپر، تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اٹ کنٹینز الکوہل، کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر الکوہل ہوتی ہے. الکوہل کسے کہتے ہیں؟ الکوہل شراب کو کہتے ہیں. مجھے پتا چلا اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، وہ دن اور آج کا دن ہے، آج تک میں نے کوئی بھی اسپرے جو ہے اپنی باڈی تو بڑی دور کی بات، میں نے کبھی اپنے کپڑوں کے اوپر بھی ان کو نہیں لگایا. اور آج لوگ بڑے شوق کے ساتھ اس باڈی اسپرے کو اپنے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، پرفیومز کو لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں سارے گھر جو اٹیک نہیں مکتے ہیں، بچوں کے اوپر شیطان اٹیک کر رہا ہے، پتہ نہیں ہمارے گھر سے بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا بات ہے. لیکن شیطان جو ہے اس نے بڑے بڑے طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو پھنسا ہے.
अगर आप इस बात को मानो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन मैं आपको अपनी गवाही दे रहा हूँ कि जैसे मुझे इस बात का पता चला कि इसके अंदर अल्कोहल है, इसका मतलब है कि मैं जब भी घर से बाहर जाता, घर में अंदर आता, सोता जागता, प्रस्तिश करता, तो मेरी बॉडी के ऊपर तो अल्कोहल लगी हुई है। तो इसका मतलब है खुदावंद इस बात को अच्छा नहीं समझता। वो दिन और आज तक जो है कभी भी बॉडी स्प्रे, कभी भी परफ्यूम जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको शौक है, आप नहीं रह सकते, तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो हो, आप जब शॉप पे जाओ तो वहां पे जाके आप अल्कोहल फ्री ले सकते हो, मिलती हैं चीजें, आप उनको यूज कर सकते हो। तो आप इन चीजों को, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है, मैंने आपको बताया, वो चेक करता है, वो परखता है, वो कुछ चीजें आपको छोड़ने के लिए कहता है, कुछ चीजों से आपको अलग करता है और कुछ चीजों को आपके पास लेकर आता है। कभी भी किसी चीज के लिए परेशान मत हो, कभी भी किसी चीज के लिए खुदावंद आपको चेक करने के लिए आपको चेक कर सकता है। आज बहुत से लोग उन चीजों को अपनी बॉडी के ऊपर लगाकर फिर कहते हैं आप, इसीलिए लोग जो है आज हकीकी सुकून में नहीं है, चाहे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया पास पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह की टेंशन में फंसे हुए हैं। बॉडी स्प्रे और परफ्यूम्स वो बहुत ज्यादा यूज करते होंगे, आप देखना इस बात को, उस चीज को अपनी बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं और फिर दुआ करने का कोई फायदा ना, बाइबल मुकद्दस पढ़ने का फायदा। इसलिए खुदावंद से जब भी मांगो, खुदावंद हमें हिकमत और मुकाशफे की रूह अनायत कर, अपने पाक रूह को कभी हमसे जुदा ना होने दे, हमारी स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर, तेरा पाक रूह हमसे बात करे ताकि उन चीजों को समझ सके जिन चीजों को तो हमसे दूर करना चाहता है। खुदावंद ने मुझे कहा आज के बाद इसको यूज नहीं करना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप करो या ना करो, लेकिन मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। अगर आप इस बात को समझते हो कि ये गलत चीज है तो ठीक है, फिर आपको इस चीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप करके देखो, आप देखना खुदावंद आपको किस तरह से ब्लेस करता है। हालेलुया। ऐसे मैंने आपसे नहीं कहा कि ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है कि जब से मैंने खुदावंद की खिदमत शुरू की हुई है तब से लेके आज तक मैंने इतनी सी भी गोली नहीं खाई, कोई भी मैंने मेडिसिन यूज नहीं की, और मेरा इस बात के ऊपर भी ईमान है कि जब तक यीशु मसीह नासरी अपनी दूसरी आमदे सानी में नहीं आ जाते तब तक खुदावंद खुदा ना कभी मुझे मेडिसिन खाने देगा और ना मैं कभी खाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। ये गवाहियां खुदावंद ऐसे पैदा नहीं कर देता, ऐसे ही वो आपके लफ्जों की ऑनर नहीं करता। मैंने आई थिंक 5-6 माह हो गया मैं इस बात की गवाही दे रहा हूँ कि मैंने कभी भी कोई भी, जब से 2017 से हमने खिदमत शुरू की है और तब से लेके आज तक मैंने कभी भी किसी बीमारी के लिए कोई भी गोली नहीं खाई, क्योंकि मैं उसके कलाम को भी समझ चुका हूँ और मैं उसकी कुदरत को भी समझ चुका हूँ। मुझे पता है उसका कलाम और उसकी कुदरत जब काम करते हैं ना तो आप बहुत सी गुमराहियों से बाहर आ जाते हैं। मैं इस गुमराही से, इस भूल भुलाहट से बाहर आ चुका हूँ कि वो काम जो कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, वो मेरा और आपका जिंदा खुदावंद जो है उस काम को कर सकता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी इस तरह। आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आप उसकी ट्रेनिंग में बने रहना, कुछ चीजों से खुदावंद आपको जुदा करेगा और कुछ चीजों के साथ आपको जोड़ेगा। हम जब प्रेयर करते हैं, हमारी प्रेयर पॉइंट ये होता है कि खुदावंद गलत लोग हमारी जिंदगी में से जाएं और सही लोग हमारी जिंदगी में आए। वो लोग जिनको तूने हमारे लिए मसा किया हुआ है वो हमारी जिंदगी में आए, और जो हमारे लिए मसा शुदा नहीं है वो चले जाए। हालेलुया। आप इस तरह से प्रेयर किया करो कि वो जो आपके लिए फलदार है ना वो आपकी जिंदगी में, वो आपसे जुड़े रहे। तो जब कोई अलग होके जाए ना तो मत परेशान हो, अगर आपको कोई छोड़ के जाए तो मत कंफ्यूजन में आए, क्योंकि खुदावंद खुदा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर गुड जाएगा तो आपकी जिंदगी में बेस्ट आएगा। तो जब आप गुड को जाने नहीं दे रहे तो बेस्ट किस तरह से आएगा? लूत किसके साथ था? बाप इब्राहिम के साथ बना रहा, लेकिन खुदावंद ने कहा था अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपना धन दौलत सब कुछ छोड़ छाड़ के तू मेरे पीछे हो ले। लेकिन लूत ने बाप इब्राहिम ने जब अपना जहन लड़ाया और लूत को साथ दे दिया, लेकिन आगे जाके लूत के दिल में लालच था। खुदावंद नहीं चाहते थे कि लूत जो है वो किसके साथ रहे? बाप इब्राहिम के साथ रहे। और खुदावंद ने एक ऐसी रीजन पैदा की, और लूत को जब खुदावंद ने अलहदा किया तो उसके बाद फिर खुदावंद ने बाप इब्राहिम से कहा कि अब तू अपने खैमा में से बाहर निकल, आसमान के तारों को गिन ले, रेत के जरों को गिन ले। अगर तू इनको गिन सकता है तो अपनी बरकतों को गिन सकेगा, अपनी ब्लेसिंग को गिन सकेगा, अपनी नस्ल को गिन सकेगा। आमीन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ लोग आपकी जिंदगी में आपके साथ होते हैं, तो आप हमेशा इस बात को देखो कि खुदावंद खुदा जो है अगर किसी को मुझसे दूर कर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर गुड जा रहा है तो बेस्ट आएगा।
اگر کوئی آپ سے جا رہا ہے ایک مرتبہ دور، اسے جانے دے، یہ خداوند کی مرضی ہے، خداوند اس سے بحث لے کر آئے گا۔ کبھی کسی بات میں خداوند سے گلہ مت کرو، شکوہ مت کرو کہ پتہ نہیں میرا فلاں رشتہ دار مجھ سے کیوں چھوٹ گیا، میرا فلاں رشتہ دار مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا۔ آپ کو میں اپنی کوئی پرسنل لائف کی چیزیں نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یہاں پہ لگتا ہے، لیکن جن چیزوں کو ہم فالو کر رہے ہیں خداوند کے ساتھ چل کے، ٹائم آئے گا میں آپ کو ڈیفینیٹلی ان باتوں کو بتاؤں گا۔ بہت سی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، بہت سے لوگ چلے بھی جاتے ہیں، میں اپنے ریلیٹیوز کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہم نے کبھی کسی کے، مجھے پتا ہے کہ ہم کس کے نیچے ہیں، ہم خداوند کی پلاننگ کے نیچے ہیں، اس کے منصوبوں کے نیچے ہیں۔ اگر کوئی غلط کام کرنے کو کہہ بھی دے تو میرا صاف انکار ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ، چاہے کوئی ریلیٹیو ہو، چاہے کوئی میرا بلڈ ریلیشن بھی ہو، اگر وہ بائبل مقدس میں سے باہر جا کے مجھ سے کوئی کام کرنے کو کہے گا نا، تو میں وہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا۔ آپ کو سچ بول رہا ہوں، ہاللیلویا۔ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو پلاننگ جس منصوبے کے نیچے ہوں میں، خداوند نے اگر اس کو پورا کرنا ہے تو مجھے پھر اس کے ساتھ بنے رہنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں خداوند کے منصوبے پورے ہوں، آپ بلبلاہٹ سے، گمراہی سے باہر آؤ، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کے کلام کو اور اس کی قدرت کو سمجھنا ہے، کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ چیک کرنے والا خدا ہے، وہ پرکھنے والا خدا ہے۔ آپ کو بڑی برکت دینے سے پہلے، آپ سے بڑا کام لینے سے پہلے آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو چیک کر سکتا ہے۔ جب تک آپ کا بچہ جو ہے وہ 18 سال کا نہ ہو جائے نا، آپ کبھی بھی اسے کار چلانے کے لیے آپ نہیں دو گے، آپ ڈرو گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس کی جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور گاڑی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ اس چیز کا ویٹ کرتے ہو کہ جب تک یہ آپ میچور نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے خداوند خدا جو ہے وہ بھی کوئی بڑی کرسی دینے سے پہلے خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی اسپرٹس میں کیا ہو جائیں؟ ہم بڑے ہو جائیں، ہم میچور ہو جائیں۔ لیکن آج اگر ہمیں خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے کچھ سال ہو گئے ہیں اور ابھی بھی ہم نے اپنی بری روشیں نہیں چھوڑی، تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی ہم روح میں کیا ہیں؟ ہم بچے ہی ہیں۔ پھر خداوند کھانے پینے کو جو دے گا وہ اس کا وعدہ ہے، وہ لازمی دے گا، لیکن وہ بڑے بڑے کام آپ سے نہیں لے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اسپرٹ میں میچور ہو جاؤ، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ آپ سے بڑے کام لے گا۔ آسمان سے اترے ہوئے نہیں تھے موسیٰ، داؤد، ایلیا، وہ کوئی بھی آسمان سے اترے ہوئے نہیں تھے، کیونکہ بائبل مقدس میں صاف لکھا ہوا ہے ایلیا جو ہے وہ بھی ہماری طرح عام انسان تھا، وہ دکھ اور سکھ سہنے والا تھا، لیکن وہ نبی بنایا گیا، نبی چنا گیا۔ خداوند آج بھی بیٹی اور بیٹیوں کو ڈھونڈتا ہے تاکہ ان کے وسیلہ سے خداوند جب لوگوں کی زندگی میں کام کرے تو لوگ مجھے سجدہ کرنے کے لیے کیا کریں؟ مجبور ہو جائیں۔ غیر قوموں میں اپنا چال چلن درست رکھو تاکہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور کس کی تعریف کریں؟ خداوند کی تعریف کریں۔ لیکن کب ہوگا؟ جب ہم اس کے کلام کو سمجھیں گے، اس کی قدرت کو سمجھیں گے، تو خداوند خدا کہتا ہے کہ تم اپنی ہر طرح کی گمراہی سے، اپنی ہر طرح کی بھول بھلاٹ سے باہر آ جاؤ گے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بلیس کرے۔ اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین، 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 آمین۔ تھینک یو جیسس۔ ہم مسز آسمان ان کے ساتھ مل کے پریئر کریں گے۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کا شکر کریں۔ ایک لمحے کے لیے ہم سب خدا کا شکر کریں گے کہ اس نے آج ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں، اس کی قدرت کو جان سکیں، تاکہ ہم ہر طرح کی بھول سے باہر آ سکیں۔ ہاللیلویا۔ خدا ہمارے مبارک خدا، ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تیرا نام عبدالآباد مبارک ہو۔ خداوند تو جو وقتوں اور زمانوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، تو ہی خدا ماضی اور خدا مستقبل کا خدا ہے، تو ہی خدا حکمت اور دانائی بخشنے والا خدا ہے، تو ہی خدا باپ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا خدا ہے۔ آج خداوند ہم اس رہنمائی کے لیے جو تو نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم جتنی روحیں بیٹھی ہیں، خداوند تو نے ہماری رہنمائی کے لیے خداوند اپنے کلام کو، اپنے خاتم کو اپنے روح القدس کی رہنمائی سے دیا۔ ہم خداوند دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند کچھ بھی تیری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ آج خداوند یہ تیری مرضی تھی کہ ہم سب تیرے کلام کے اس حصہ کو جانیں جو تو نے فرمایا متی رسول کی انجیل میں کہ لوگ نہ میری قدرت کو جانتے ہیں اور نہ میرے کلام کو۔ خداوند آج ہم نے خداوند تیرے خادم سے، تیرے بندہ سے
खुदावंद इस कलाम को सीखा कि जब हम तेरी कुदरत को और तेरे कलाम को जानते हैं तो खुदावंद हम हर तरह की कन्फ्यूजन से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की शर्मिंदगी से, हर तरह के नॉनसेंस से खुदावंद हम बाहर आ जाते हैं। तो खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे इस ला तब्दील कलाम के लिए। तेरा कलाम जिसको खुदावंद तो अपने सब नामों से ज़्यादा इज्जत देता है, अजमत देता है। तेरा कलाम जिसको खुदावंद तो नाजिल फरमाता है और शिफा देता है। तेरा कलाम जिसमें खुदावंद तूने अपना दम फूंका है। आज हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में खुशी से कबूल करते हैं और खुदावंद रिक्वेस्ट करते हैं कि बाप ये कलाम हमारी दिल की तख्तियों पर नक्श हो जाए। हम खुदावंद आज से खुदावंद तेरे कलाम को, तेरी कुदरत को जानने वाले बने, तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने, तेरी उस ताकत को जिसके लिए खुदावंद तूने अपने कलाम में फरमाया कि वो ताकत जो मैं तुम्हें देता हूँ, वो पावर जो मैं तुम्हें देता हूँ, उसमें रहकर तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम शैतान को शर्मिंदा कर सकते हो, तुम अपनी बीमारी पर गालिब आ सकते हो, तुम अपनी तंगदस्ती से छुटकारा पा सकते हो, तुम हर तरह की लानत से, हर तरह के कर्ज से, हर तरह की लाचारी से, हर तरह की नॉनसेंस से, हर तरह की शर्मिंदगी से छुटकारा पा सकते हो। तो बाप मैं आज दुआ करती हूँ कि खुदावंद जितनों ने आज तेरा कलाम अपनी ज़िंदगी में कबूल किया है, खुदावंद बाप तू इन सब को खुदावंद 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने की तौफीक दे। आज जितने हम तेरा कलाम सुनकर जाएं खुदावंद, जब हम दोबारा आए तो अपनी गवाही के साथ आए, हम अपने मौजज़े के साथ वापस आए। पाक खुदावंद मैं दुआ करती हूँ आज खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से पहले खुदावंद हम खुद बचे, अपने घरानों को बचाएं, अपने खुदावंद हस्बैंड्स को बचाएं, अपनी वाइफ्स को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। पहले खुदावंद अपनी ज़िंदगी में इस कलाम को अमल में लाएं ताकि हर तरह की बदी से किनारा कर सकें। खुदावंद अपनी रविशों को दुरुस्त कर सकें। खुदावंद खुदा हम दिल से तेरी तरफ रजू ला सकें, क्योंकि तूने कहा जब तुम मेरी तरफ रजू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। पाक खुदावंद मैं दुआ करती हूँ कि आज के कलाम के वसीला से हम सब खुदावंद खुद के लिए करे खुदावंद छुटकारे का बायस बने, दूसरों को खुदावंद बचा सके, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है खलासी दो खलासी पाओगे। तो पाक खुदावंद खुदा आज हम सब इस कलाम के वसीला से खलासी पाएं, अपनी हर तरह की नॉनसेंस से बाहर आएं। ऐ खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमारी हर तरह की बेवकूफ़ी जाए, हमारी हर तरह की शर्मिंदगी जाए। ऐ पाक खुदावंद खुदा हर तरह की इंसल्ट हमारी ज़िंदगी से जाए। वो सब लोग जो खुदावंद खुदा हमारे लिए बेस्ट नहीं है, हमारे लिए बेहतर नहीं है, हमारे लिए इंसल्ट का बायस है, आज से खुदावंद वो हमारी ज़िंदगी से जाए। ऐ खुदावंद तुम्हारी रूहानी आंखों को खोल ताकि खुदावंद आज से हम पहले खुदावंद उन सब बुराइयों को, उन सब बुरे लोगों को जो खुदावंद हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हमें डिस्टर्ब करते हैं, वो आज से हमारी ज़िंदगी से जाएं और वो सब लोग, वो सब काम, वो सब चीज़ें जो तेरी तरफ से हैं वो हमारी ज़िंदगी में आए। आज से वो सब दोस्त अहबाब पहले खुदावंद, आज से वो सब कलीग्स खुदावंद, आज से वो सब रिश्तेदार जो खुदावंद खुदा हमारे लिए ठीक नहीं है, पहले खुदा वो हमारी ज़िंदगी से जाएं और आज से बेस्ट हमारी ज़िंदगी में आए। पाक खुदावंद खुदा आज से रिस्पेक्ट हमारी ज़िंदगी में आए, हर तरह की इंसल्ट जाए, हर तरह की नॉनसेंस जाए, हर तरह की शर्मिंदगी जाए। पहले खुदावंद की तभी ही होगा जब खुदावंद हम तेरी कुदरत को जानेंगे, हम पहले खुदावंद जब तेरे कलाम को जानेंगे तो खुदावंद तू ज़रूर हमें खुदावंद खुदा चारों ओर से ब्लेस करेगा। पाक खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरे खादम के लिए, पहले खुदावंद जिनको तो अपनी रूह कुद्दस की रहनुमाई से अपना कलाम दे रहा है। ऐ पाक खुदावंद खुदा मेरी और खुदावंद खुदा इस कलीसिया की और जितने ऑनलाइन लोग खुदावंद कलाम को सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं, ऐ खुदावंद हम सब की दुआ है कि तू अपने खादम की खिदमत की हदूद को बढ़ा, उनकी विजन्स को खुदावंद खुदा जो उन्होंने इन लोगों के लिए खुदावंद खुदा पूरी दुनिया के लिए देखी हैं, ऐ खुदावंद उन विजन को तू पूरा कर। ऐ खुदावंद उनको तो सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी दे। खुदावंद तेरे खादम और उनकी आने वाली नस्लें खुदावंद खुदा पुश्तर पुश्त तेरी खिदमत करें और खुदावंद खुदा इसी तरह वो खुदावंद खुदा नस्ल दर नस्ल खुदावंद बहुत सी रूहों को बचाने का वसीला बने। ऐ पाक खुदावंद इस मिनिस्ट्री को जो खुदावंद बहुत सी रूहों को बचाने का
सबब बन रही है खुदा इस मिनिस्ट्री की खिदमत को बढ़ा। खुदा ये मिनिस्ट्री इसी तरह तेरे काम करे और खुदा सारा इज्जत और जहाँ तेरे पाक नाम को मिले। मसीह खुदा के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।